प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि इस समय पर मिसकैरेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी अबॉर्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के पहले महीने में किन बातों का ध्यान रखना है, दूसरे में किन बातों का ध्यान रखना है, तीसरे में किन बातों का ध्यान रखना है। और इसीलिए हमने प्रेगनेंसी के पहले महीने में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, कैसे प्रेगनेंसी होती है, क्या चीज़ें नहीं करनी, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और मैं आपको उसका लिंक आई कार्ड में भी डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में, यानी कि सेकंड मंथ में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, बेबी का डेवलपमेंट कहाँ तक हो जाता है, डाइट में आपको क्या क्या लेना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर से कंसल्टेशन आपको कब लेनी है, कौन कौन से आपके टेस्ट हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पूरी कंप्लीट सेकंड मंथ की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में। तो देखिए ऐसा है, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना प्रेगनेंसी के पहले महीने जैसा ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि हार्मोन्स का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपको सिम्टम्स पहले महीने में दिखते हैं वो सिम्टम्स थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं। जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस अगर आपको पहले नहीं हो रही थी तो इस महीने तक आपको मॉर्निंग सिकनेस होना शुरू हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुबह के वक्त आपको सिर्फ दिक्कत होगी, पूरे दिन दिक्कत हो सकती है। मॉर्निंग सिकनेस में आपको वॉमिटिंग, उल्टी, मतली, जी घबराना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह के वक्त आप जैसे ही उठते हैं, जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं तो आप कोई टोस्ट वगैरह आप ले लीजिए, ताकि बॉडी में जो एसिड है उसको डिज़ोल्व करने के लिए कुछ तो मिल जाए और आपकी एसिडिटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस। ब्रेस्ट जो है आपके वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, उनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो निप्पल का एरिया होता है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, ताकि वहाँ पर जो लैक्टेशन ग्लैंड्स हैं, जो कि बच्चे को आगे जाकर आप दूध वगैरह पिलाएंगी, वो ग्लैंड्स थोड़ा सा बढ़ सके। वहाँ पर आपको छोटे छोटे पिंपल्स जैसे महसूस होंगे, लेकिन उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मिल्क ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो यूरिनेशन करने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जैसा पहले महीने में आपको हुआ था कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे ही आपको इस महीने में भी यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहेगी। मूड चेंजेस बहुत होंगे। अब आपका जो हार्मोन का लेवल है जो पहले इस लेवल पे था वो अब बढ़ के यहाँ पर पहुँच चुका होगा, तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे। आपको कोई भी चीज़ पे आप चिड़चिड़ाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वैसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपने मूड स्विंग्स को आप कंट्रोल करें। टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा, हार्मोनल इंपैक्ट आएगा, आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे। पहले जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी वो हो सकता है अब आपको बहुत पसंद आए, और पहले आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी वो उनसे आपको घृणा हो जाए। इस लेवल की आपके टेस्ट चेंजेस हो जाते हैं। एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और पेट दर्द का कारण यह है कि अब आपको इंडाइजेशन होगा। हार्मोन्स जो आपके बढ़ रहे हैं, आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनकी वजह से क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ये रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं एक तरीके के। तो इस वजह से जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है तो खाना पचने में ज़्यादा टाइम लगता है, और उस वजह से आपको ब्लोटिंग, पेट में गैस वगैरह बनना, ये सब की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपको डाइट कैसी लेनी है। तो देखिए ऐसा है, आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर इंक्लूड करना है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट अब बहुत तेज़ी से होने वाला है। पहले बेबी एक छोटे से बिंदु जैसा था, लेकिन अब इस महीने के एंड तक आते आते वो लगभग 1 इंच का हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ रहा है और उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो इस वजह से आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। फाइबर से भरपूर आपको खाना है, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसको परेशानियां ना उठानी पड़े, और आपके लिए भी एसिडिटी का जो लेवल बढ़ रहा है वो एसिडिटी का लेवल थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। आयरन रिच फूड खाने, आयरन रिच फूड जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह अगर आप लेंगी तो उससे क्या है आपका हीमोग्लोबिन जो है, ब्लड का प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो गया है, तो हीमोग्लोबिन नीचे आने के चांसेस होते हैं, उनको इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। प्रोटीन ले लीजिए आप, कैल्शियम और प्रोटीन आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि बच्चे की अब हड्डियाँ वगैरह बनेंगी, रीढ़ की हड्डी बनेगी, कंकाल वगैरह बनना शुरू हो जाएगा, जो हमारे बाकी का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो इस वजह से कैल्शियम की नीड बहुत ज़्यादा होगी। तो दूध, दही, छाछ, सर्दियों में आप दही छाछ वगैरह छोड़िए, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोल्ड वगैरह होने का चांस ज़्यादा रहता है, पर दूध सही से गर्म करके, अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद ही आप उसको लेना है। तो दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छे से जा सके, और आयरन के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए। ठीक है,
इसके अलावा आपको पानी की मात्रा काफ़ी रखनी है, क्योंकि लोग बाग होता ही है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से कई बार पानी की इनटेक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका लेवल भी कम हो जाता है। तो आपको पानी जो है इनफ क्वांटिटी में रखना है। इस टाइम पे वैसे भी उल्टी वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीना है, नारियल पानी वगैरह लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आपके बैलेंस रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई डाइट। अब बात करते हैं कि फीमेल की बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं। तो यूट्रस का जो साइज़ था वो लगातार बढ़ रहा है। पहले महीने में जैसे ही कंसीव किया तो उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ था, अभी भी आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ेगा, वो भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हार्मोन्स के लेवल, जैसे मैंने बोला कि पहले यहाँ थे तो यहाँ हो जाएंगे, तो भैया बहुत तेज़ी से पीक कर रहे हैं अभी भी वो हार्मोन्स के लेवल। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ आएंगे, जैसा बताया रिलैक्सिंग हार्मोन वगैरह का, और आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये प्रॉब्लम्स आपको रहेंगे। बाहर से कोई विजिबल ऐसा चेंज नहीं आने वाला है आपकी बॉडी में जो कि कोई देख के बता दे कि आप प्रेग्नेंट है, तो ये नहीं होने वाला। बट मोर और लेस आपकी बॉडी में काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेबी की डेवलपमेंट कहाँ तक हो जाती है। 1 इंच का बेबी हो जाता है, ब्रेन का, बैकबोन का, या फिर मैं बोलूँ हार्ट का, लंग्स वगैरह का, इन सब का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस बनना शुरू हो जाते हैं, आई, होठ, नाक, ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। हाथ पैर थोड़ा सा बनना शुरू हो जाते हैं, उनकी उंगलियों पोर छोटे 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 बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंकाल बनना शुरू हो जाता है, और जो जेनाइटल एरिया होता है जिसको कि हम लोग जेंडर वगैरह बोलते हैं, वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस महीने के एंड तक आपको काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड में अभी भी डिटेक्ट नहीं किए जा सकते कि बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, यानी कि आपका पीरियड मिस हुआ, उसके 5-6-7 दिन के बाद जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उस टाइम पे पॉजिटिव आया, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वेट नहीं करना है। कई लोगों को लगता है कि भाई अभी तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, तो डॉक्टर से क्यों मिलना। देखिए, ऐसा है जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन का लेवल भी बढ़ रहा है शुरुआत के 3 महीने में। तो अगर आप ये अवॉइड कर देंगे तो दिक्कत आएगी। और दूसरा बात क्या है कि डॉक्टर्स कई चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो कि टाइम से पहले आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक्सरसाइज वगैरह करना है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है बहुत हैवी एक्सरसाइज करना है, मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। रेस्ट, थोड़ा सा आराम आपको लेना है, और स्ट्रेस से दूर रहना है। आपको प्रेशर नहीं लेना, अगर आपने प्रेशर लिया तो प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो एक्सरसाइज अब आप क्या कर सकती हैं, एक्सरसाइज आप थोड़ा सा वॉक वगैरह करना शुरू कीजिए। सुबह का 30 मिनट्स का वॉक, शाम को 30 मिनट्स का वॉक। स्विमिंग अगर आपको आती है और आपके आसपास में पूल है, आप स्विम कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको स्विमिंग बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से मेंटेन होगा, वर्कआउट वगैरह हो जाएगा। साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग का मतलब वो नहीं है जो रोड पे साइकिल चलाना शुरू कर दें और उससे आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाए। जो जिम वगैरह में साइकिलिंग होती है, यानी कि आपके पास अगर साइकिल है जो घर के अंदर खड़ी रहती है और वर्कआउट वगैरह करने के लिए यूज़ होती है, अगर वो साइकिल है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट होगा। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से क्या होगा कि ये पता चल सकेगा कि बेबी किस पोजीशन में है, कहाँ पर इम्प्लांट हुआ है, उसके आसपास में सैक बना है नहीं बना है, हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। तो ये सब पता चलेगा। ओवरऑल बेबी का कितना डेवलपमेंट हो गया, उससे एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि डिलीवरी डेट क्या होगी बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं वो होगा। ठीक है, इसके बाद आपके जेनेटिकल टेस्ट हो सकते हैं, जिनसे कि पता चल सके कि अगर आपके कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम रही है, पहले भी आपके घर में कोई बच्चा रहा है उसको प्रॉब्लम रही है, तो उनके कारण क्या है, उनसे रिलेटेड कोई भी अगर उन्हें लगता है, डॉक्टर्स को लगता है कि भाई ये टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो वो ज़रूर होंगे। ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट से आपका हीमोग्लोबिन, थायराइड वगैरह, या फिर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, पहले से डायबिटीज़ है पर आपको पता नहीं है, तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा आसानी रहेगी। और यूरिन टेस्ट रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे चूंकि डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है, तो आपको कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए आपका यूरिन टेस्ट वगैरह होगा। तो ये सारे टेस्ट आपके इस महीने में होंगे, और आपका इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी प्रेगनेंसी के पूरे दूसरे महीने में क्या क्या होने वाला है, उसके ऊपर पर डेडिकेटेड वीडियो हो गई। अब इसी तरीके से प्रेगनेंसी के तीसरे महीने पर भी वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।